ओके जी, लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ। स्लाइड्स में शेयर कर रहा हूँ लेक्चर की। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो स्लाइड्स हैं वो नजर आ रही होंगी। जी, तमाम स्टूडेंट्स को स्लाइड्स नजर आ रही है लेक्चर की। ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS के अंदर हम लोग आज जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आप लोगों ने होप टू से कि कुछ सब्जेक्ट्स में इसके बारे में जो है वो स्टडी किया होगा, लेकिन MIS के अंदर दोबारा से हम इसको जो है वो स्टडी करने लगे हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है जी। During the past 30 years has helped to enhance productivity in the office. The movement towards automation in work is often called office automation. वो कहता है कि लास्ट 30 years की अगर हम बात करें तो हमारे मुख्तलिफ तरह की ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर, प्रोडक्टिविटी के अंदर ये हमारे साथ ऑफिस ऑटोमेशन जो है वो वर्क कर रहा है। ऑफिस ऑटोमेशन इंक्लूड the new hardware and software technologies, word processors, spreadsheet packages, electronic mail and so on that make office worker more productivity in addition to the addendum situation created by OA technology and the people that use these technology. वो कहता है कि ऑफिस ऑटोमेशन में क्या क्या इंक्लूड है। हमारे पास वर्ड प्रोसेस इंक्लूड है, स्प्रेडशीट इंक्लूड है यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहा है, एक्सेल की बात कर रहा है। इसके अलावा आपके पास ईमेल है, पब्लिशर है, पावर पॉइंट है, आपके पास आउटलुक है, यानी मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्टिविटी है जो कि आपके ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर जो है वो ऐड हुई है और उसी को आप लोग जो है अपने इस्तेमाल में करते हो। दीज कम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट हैव अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन डे टू डे ऑफिस ऑपरेशन आर कॉल्ड ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो कहता है कि क्या होता है कि डे टू डे जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस हैं इन तमाम के अंदर जो है वो हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब डिपेंड कर रहा है कि हम लोग इंस्टॉल तो ऑफिस पैकेज करते हैं यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम लोगों ने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया, लेकिन उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो है वो हमें मिल रहे होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, एक्सेस है, आउटलुक है, इन्फोपाथ है, शेयर पॉइंट है और इस तरह के और भी 2-3 सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम ऑफिस के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट से। ऑफिस ऑटोमेशन, द ओरिजिन ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन कैन बी ट्रैक्ड बैक टू अर्लियर 1960 व्हेन IBM coined the term word processing to describe the activity of its electronic type writer division. वो कहता है कि अगर इसकी ओरिजिन में हम जाएं तो ओरिजिन के अंदर ऑफिस ऑटोमेशन जो है वो 1960 के दौरान जब IBM ने अपना सिस्टम डिजाइन किया, सिस्टम डिजाइन करने के बाद पहला वर्ड प्रोसेसिंग जो है उसके ऊपर जो है वो किया और इलेक्ट्रॉनिकली डेटा जो है वो टाइप होना शुरू हो गया। द टर्म एक्सप्रेस द टू कॉन्सेप्ट दैट ऑफिस एक्टिविटी इज क्रिएटेड ऑन द प्रोसेसिंग ऑफ द वर्ड। और इस तरह क्या हुआ कि आपका जो डेटा है, जो भी आपकी टाइप है वो इलेक्ट्रॉनिकली बन गई और ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है, या आप ये कह लो कि उस वक्त जो वर्ड स्टार होता था उसके अंदर जो है वो आपका डाटा जो है प्रॉपर तरीके से प्रोसेस होता था। इंटेंट वाज टू ड्रॉ द सेम अटेंशन ऑफ ऑफिस प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन लिविश ऑन कंप्यूटर एंड डाटा प्रोसेसिंग। अब इस तरह क्या हो गया कि आप अपनी मर्जी के डेटे को ड्रा करते थे, मर्जी का डाटा जो है प्रोडक्टिविटी होता था और वही आपके डाटा प्रोसेसिंग के लिए लिहाज से जो है वो काम आता था। सिंस द डेबिट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग अदर टेक्नोलॉजीज हैव बीन अप्लाइड टू द ऑफिस वर्क। और इस तरह क्या हुआ कि दिन ब दिन वर्ड प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी अब बढ़ती गई, अप्लाइड होती गई और तमाम ऑफिस के अंदर जो है वो इस पे काम होना शुरू हो गया। इट इंक्लूड ऑल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्राइमरी कंसर्न विद द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द एंड फ्रॉम पर्सन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। वो कहता है कि इसमें क्या होता है कि फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया और इनसाइड या आउटसाइड बैठ के जो है वो इस पे ऑफिस के अंदर जो वर्किंग हो जो है वो स्टार्ट की गई। ऑफिस एंड ऑफिस सिस्टम, ऑफिस
एंड ऑफिस सिस्टम, यानी ऑफिस के अंदर जो है वो ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो सकता है, किस तरह से उसने अपना सिस्टम जो बनाया या कैसे उसको द फंडामेंटल नेटवर्क ऑफ ऑफिस वर्क हैज चेंज डायरेक्टली ओवर द पास्ट 30 to 40 ईयर। वो कहता है अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो लास्ट 30 से 40 साल से जो है वो टोटल ऑफिस का एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो चुका है। यानी जब से हमारा कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ है उस वक्त से ऑफिस का एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो चुका है और ऑफिस के एनवायरनमेंट के लिहाज से जो है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो काम किया जाता है। एट वन टाइम virtually the one only role of equipment in the office was to help workers become more efficient। और इससे क्या होता है कि more efficiently है क्योंकि virtually तौर पे जितने भी ऑफिस की इक्विपमेंट है वर्कर्स है उनकी इसमें हेल्प होती है। until the mid 1960 only the typewriter phone copy machine वर स्टैंड ऑफिस इक्विपमेंट। अब क्या है कि अब हर जगह पे आप देखें कि ऑफिस के अंदर हर जगह पे सिस्टम आपको मिलता है, प्रिंटर्स मिलता है और यानी नीट एंड क्लीन ऑफिस एनवायरनमेंट में। पहले क्या होता था कि 96 के आपके पास टाइपराइटर है, फोटोकॉपी मशीन है और मुख्तलिफ तरह के जो इक्विपमेंट थे वो मिलते थे। अब क्या है कि आपके ऑफिस जो है वो स्मार्ट हो चुके हैं, हर चीज आपके लैपटॉप के अंदर आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर जो है मौजूद है और आप आसानी जो है एक स्टैंडर्ड ऑफिस जो है वो अपना इक्विप जो है वो कर सकते हैं। नाउ एज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन ऑफिस, ऑफिस वर्कर हैव पावरफुल टूल्स दैट मेक देम मोर इफेक्टिवली। वो कहता है कि अब क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, ऑफिस वर्कर्स जो है वो पावरफुल टूल जो है जितने यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑफिस के पैकेजेस के जो टूल है वो इस्तेमाल करें। आपको पता है कि दो तरह के ऑफिस है, एक हमारा ओपन ऑफिस है जो कि कोरल कंपनी का है, दूसरा हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। नेचर ऑफ द ऑफिस, एन ऑफिस इज प्लेस वेयर अ स्टाफ एंड लाइन प्रोफेशनल सेक्रेटरीट एंड क्लर्क परफॉर्म मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। वो कहता है कि अब क्या है कि आपके पास एक प्लेसमेंट बन चुकी है जहां पे आपके पास प्रोफेशनल स्टाफ, नॉर्मल स्टाफ, सेक्रेटरीज, क्लर्क वगैरह एक पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, एक पूरी की पूरी मैनेजमेंट को जो है वो कवर करते हैं। द वर्क परफॉर्म बाय ऑफिस वर्कर इज ऑफन कॉल्ड व्हाइट कॉलर वर्क। अब क्या है कि उनको हम ये कहते हैं कि अब व्हाइट कॉलर जॉब है। अब व्हाइट कॉलर चाहे वो टाइपराइटर है, चाहे वो आपका टाइपिस्ट है, चाहे वो आपका क्लर्क है, सेक्रेटरी है, क्या है कि अब व्हाइट कॉलर जॉब जो है हम उसे कहते हैं। सबसे पहले जी मैनेजर्स। मैनेजर्स आर जनरली मोस्ट of their time in planning, coordinating and controlling the activity of the other people। मैनेजर्स का काम क्या होता है कि वो एक तो टाइम को चेक कर रहे होते हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं और कंट्रोल कर रहे होते हैं उन तमाम एक्टिविटीज को जो कि पीपल्स ने करनी होती है। सम एग्जांपल्स आर एग्जामिनेशन कंट्रोलर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑपरेशन मैनेजर्स, हेड ऑफ द मार्केटिंग, रिसर्च एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेजेस। मुख्तलिफ लोग हैं जो कि तमाम के तमाम जो है एज ए मैनेजर का रोल जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टाफ प्रोफेशनल्स। स्टाफ प्रोफेशनल्स सपोर्ट द एक्टिविटी ऑफ द मैनेजर। स्टाफ प्रोफेशनल क्या होता है कि वो ज्यादातर जो हायर अथॉरिटी होती है, सीईओ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हेड ऑफ हैं, ऑपरेशन मैनेजर, उनको सपोर्टिंग कर रहे होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। द प्रोफेशनल हैव नो डायरेक्ट लाइन रिस्पांसिबिलिटी, देयर रोल इज मोस्टली ऑन वन प्लानिंग, एनालिसिस एंड द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ देयर फंडिंग। वो कहता है कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ये प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, अपने जो मैनेजर्स हैं उनकी जो है वो सपोर्टिंग कर रहे होते हैं और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक जो है वो वर्किंग जो है वो करते हैं। लाइन प्रोफेशनल इंक्लूड सेल्स पर्सन एंड परचेज एजेंट, दे टिपिकली इंटरेक्ट डेली विद सच आउटसाइड ग्रुप एज द ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर एंड सप्लायर। वो कहता है कि लाइन प्रोफेशनल क्या है, इन्होंने डेली बेसिस पे जो भी हमारा, चाहे वो इंटरनल है, चाहे वो एक्सटर्नल है, चाहे वो सेल है, चाहे वो परचेज है, उनको जो है कस्टमर्स को जो है वो कवर करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेक्रेटरीज आर नॉर्मली असाइन टू वन और मोर नॉलेज वर्कर इन एन ऑफिस। सेक्रेटरीज जो होती हैं वो चाहे मैनेजर्स की हैं, चाहे प्रिंसिपल्स की हैं, चाहे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की है, चाहे ऑपरेशन, उनका काम क्या होता है, खास तौर पे वर्क ऑफिस का जो है वर्क जो है उनको दिया जाता है। दे परफॉर्म सच स्पोर्ट्स टास्क एज टाइपिंग, फिलिंग, आंसरिंग फोन एंड कीपिंग अपॉइंटमेंट कैलेंडर। वो कैलेंडर के मुताबिक जो है वो अपॉइंटमेंट्स करती हैं, इंटरव्यू अरेंजमेंट का काम करती हैं, टाइपिंग करती हैं, फिलिंग करती हैं और इस तरह के जितना भी ईटीसी वर्क है वो सेक्रेटरीज को जो है वो दिया जाता है। क्लैरिकल पर्सनल क्या है जी, क्लैरिकल पर्सनल आर यूजुअली नॉट असाइंड टू एनीवन is particular, they support the entire department, section, division. Typically task of clerk are filling, typing and assisting in reports preparation। वो कहता है कि क्लरिकल स्टाफ क्या होता है कि उसका काम होता है कि जितने भी किसी एक बंदे के लिए वो असाइन नहीं होते,
पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो असाइन होता है, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के लिए होते हैं, पूरे के पूरे सेक्शन के लिए होते हैं। उनका काम ही यही होता है कि जितने भी टाइपिंग के इनके वर्किंग के रिपोर्टिंग के काम है उन तमाम को जो है वो मैनेज करना। एवेल्युएशन ऑफ ऑफिस सिस्टम, यहां तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है सबको? ओके जी। एवेल्युएशन ऑफ ऑफिस सिस्टम। Until the mid 1960 information technology in the office were typewriter। वो कहता है अगर 1960 की बात करें तो उसके मिड में ऑफिस के अंदर क्या था, मुख्तलिफ तरह के टाइपराइटर थे, यानी टाइपिंग मशीन्स थी, फोन्स कॉपी एंड मशीन एंड इलेक्ट्रो एडिंग मशीन। मुख्तलिफ तरह की मशीन होती जैसे कि फोटो कॉपी की मशीन है, आपकी इलेक्ट्रो एडिंग की मशीन है, इसी तरह वायरलेस की जो थी हमारे पास टैली मशीन होती थी, उनके थ्रू जो है वो वर्क होता था। लेकिन 1964 असेंबली मॉडर्न टाइप कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर अपेयर्ड। लेकिन 1964 की अगर बात करें तो उसके अंदर एक न्यू टेक्नोलॉजी हमारे पास जो वर्ड प्रोसेसर के नाम से जानी जाती है वो डिस्प्ले हुई। सिंस देम इंफॉर्मेशन प्रोसेस इन द ऑफिस हैव नेवर बीन द सेम। लेकिन उस वक्त से लेके ऑनवर्ड जितना भी है ऑफिस जो है वो टोटल डिफरेंट हो गया। लाइक 1960 और अब 70s 80 20 और इस तरह 2020 में अब आप एंटर तो अब आप देखते हैं कि आपका ऑफिस जो है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हुए हैं। जहां पे बहुत ज्यादा फाइल्स का हजूम होता था, अब क्या है कि एक ही सिस्टम के ऊपर आपकी तमाम फाइल जो है वो मौजूद है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर एंड स्मॉल बिजनेस कंप्यूटर इन लेट 1960 एंड अर्लियर 1970। वो कहता है कि ये कंप्यूटर्स जो है वो 1960 और 70s के दरमियान में माइक्रो कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए, आल्सो कंट्रीब्यूट टू द अल्टरनेशन ऑफ द ऑफिस टेक्नोलॉजी। और इन्होंने आके ऑफिस की तमाम टेक्नोलॉजी को चेंज किया और अपनी जगह बनाई। स्मॉलर कंप्यूटर मेड इट पॉसिबल टू डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग डाउन to regional office and individual offices. It was not usually for large office to own their computer. This trend toward decentralized was called distribution data processing DDP। वो कहता है कि यही वजह है क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आई, सिस्टम्स आ गए, उन सिस्टम ने अपनी जगह बना ली, जो ऑफिस है वो हमारे स्मार्ट होते गए। जब स्मार्ट हुए तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डाटा है वो डिसेंट्रलाइज हो गया यानी कि नेटवर्किंग आ गई और सारे का सारा डाटा जो है वो DDP के तहत जो है डिस्ट्रीब्यूशन डेटा प्रोसेसिंग के तहत जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे सेव होना शुरू हो गया। अब क्या है कि अब आपको फाइल्स को कवर नहीं करना पड़ता, अब आप शेयरिंग के थ्रू ही है फाइल जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड होती है वहां पे आप अपनी फाइल जो है वो शेयर कर लेते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टू फैसिलिटेट communication among member of an organization between the organization and its external environment। वो कहता है कि इसका प्राइमरी पर्पस क्या है ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम का, कि सबसे ज्यादा फैसिलिटेशन देनी है, कम्युनिकेशन करनी है ऑर्गेनाइजेशन की और प्लस वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है या इंटरनल एनवायरनमेंट। एंड ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम अलाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप मेंबर टू क्रिएट, स्टोर एंड एक्सचेंज मैसेज थ्रू आ वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया इंक्लूड डेटा, डॉक्यूमेंट, इमेज, वॉइस, ऑडियो एंड वीडियो। मुख्तलिफ तरह का काम है। अब क्या है कि आप देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ तरह की आपकी ऑफिस की भी जो है वीडियोस बनना शुरू हो जाती हैं ताकि उसमें आप पता चले कि ऑफिस का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है उसकी एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो लोग बनवाते हैं ताकि जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज को भेजी जा सके और वो उससे जो है वो अपना जो भी बिजनेस है वो लिया जा सके। टाइप ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, मुख्तलिफ 4 इसके डिफरेंट टाइप्स हैं जिससे आप अपने ऑफिस को डिफरेंशिएट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, टेली कॉन्फ्रेंस सिस्टम एंड ऑफिस सपोर्ट सिस्टम। तो ये चारों जो डिफरेंट टाइप्स है उनकी वन बाय वन जो है यहाँ पे डिटेल आपके सामने इसमें नजर आ रही है। ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम में डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें वर्ड है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, आर्चीव स्टोरेज है, रिपोग्राफी है, इमेजेस हैं एंड मल्टीमीडिया। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, कॉन्फ्रेंस है, वॉइस मेल है, फैक्स मेल है, इंटरनेट है। अगर हम टेली कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ऑडियो कॉन्फ्रेंस है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस है और आपकी टेली कम्युनिकेशन है। इसी तरह से हम ऑफिस सपोर्ट की अगर बात करें तो ग्रुप वेयर है, डेस्कटॉप है, कंप्यूटर असिस्टेंट डिजाइन है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स है। तो ये सारी चीजें जो है ये मिल के हमारा ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है और ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से जितना स्मार्ट ऑफिस करना चाहें अपने ऑफिस के मैनेजमेंट को, अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट को स्मार्ट कर सके और इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो है वो अपने इस डेटे को जो है वो कवर
कर सके। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड ऑफिस। An organization can acquire separately the necessary hardware, software or services required to implement any of the application। वो कहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सेपरेटली हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उसकी सर्विसेज को जब रिक्वायर्ड करते हो, उसकी इंप्लीमेंटेशन करते हो, उन तमाम एप्लीकेशंस को आप चेक कर सकते हो। नाउअडेज इंटीग्रेटेड ऑफिस पैकेजेस कैन बी परचेज और लीज फ्रॉम द सॉफ्टवेयर वेंडर। अब क्या है कि हम लोग पाकिस्तान में तो खैर ये नहीं है, मोस्टली जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती हैं, प्रॉपर ऑफिस पैकेज को जो है वो परचेज करती हैं। लेकिन जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर नॉर्मल, जो आप स्टूडेंट लेवल की बात करते हैं या नॉर्मल बात करते हैं, उसके अंदर आप लोग नॉर्मली लीज बेस्ड सॉफ्टवेयर या फ्री बेस्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो है वो आप कर रहे होते हो। एन इंटीग्रेटेड ऑफिस पैकेज फीचर An integrated office package feature word processing, email and several desktop organizing tool। वो कहता है कि इंटीग्रेटेड ऑफिस के अंदर पैकेजेस में मुख्तलिफ तरह के फीचर्स हैं, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग है, ईमेल है और मुख्तलिफ तरह के डेस्कटॉप टूल्स हैं। इन दिस माइट एंटायर इंटीग्रेटेड एनी ऑफ द फॉलोइंग सेट heterogeneous element, the hardware and software product of several vendor, various communication protocol, text, graphics, voice and video data, various type of computer network elements, LAN, WAN, PBX, intelligent copy system and gateway to large mainframe and or remote commercial databases। Office information system are usually successfully implemented in many ways। वो कहता है कि अगर ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम की हम बात करें तो ये बहुत सारे वेज के अंदर जो है वो इस वक्त इंप्लीमेंट हो रहा है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ किस वजह से, क्योंकि उसमें सारा डाटा जो है वो आपका एक ही जगह पे, चाहे आप लैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी नेटवर्किंग आप लगा रहे हो, किसी भी जगह पे आप जो है उसको इस्तेमाल करके प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो। मोस्ट प्रॉब्लम with implementation seen from a lack of clear objective for the office system, success is more likely when organization implement new office technology after a careful strategy plan। वो कहता है कि जो भी आप प्लान करें उसके मुताबिक आप अपने ऑफिस को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंडिविजुअल ऑफिस ऑटोमेशन एप्लीकेशन कैन बी इंप्लीमेंटेड through integrated office software package and through a more comprehensive integrated office strategy। वो कहता है कि जितना अच्छा आप सॉफ्टवेयर पैकेज इस्तेमाल करेंगे उतना ही comprehensive integrated office strategy होगी और उसी लिहाज से आपकी जो मैनेजमेंट है वो कवर करेगी। जी यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया जी?